तुर्की और अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का साथ देकर अपनी औकात दिखाई और इंडिया के खिलाफ भौंकने का काम किया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक घटिया टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। इंडिया ने इसका जवाब देने के लिए 6 और 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान और पीओके के 9 टेररिस्ट कैंप्स को राफेल, सुखोई और मिराज 2000 जेट से धूल में मिला दिया। इस पूरे मुद्दे पर आगे आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां कुछ बहुत फायदेमंद और इंडियन मिलिट्री से जुड़े और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जहां से खरीदकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें इंडिया ने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, बिना पाकिस्तानी मिलिट्री को छेड़े। दुनिया भर ने इसकी तारीफ की, पर तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया और इंडिया के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया। तुर्की ने तो हद ही कर दी। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया का अटैक प्रोवोकेटिव है और इससे ऑल आउट वॉर का खतरा है। प्रेसिडेंट एर्दोआन ने तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बात करके सॉलिडेरिटी दिखाई और कहा, हम पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। आपको बता दें कि ये वही दोगला तुर्की है जो 2023 में अर्थक्वेक के वक्त इंडिया से ऑपरेशन दोस्त के थ्रू हेल्प मांग रहा था और अब अपने भाई पाकिस्तान के लिए इंडिया को गाली दे रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को सोनगार ड्रोन्स दिए, जिनका यूज पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को इंडिया के खिलाफ किया। 300 से 400 ड्रोन्स भेजे गए जो इंडियन एयर स्पेस में घुस गए, मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश में। ये ड्रोन्स इंटेलिजेंस गैदरिंग और कामिकाजी स्ट्राइक्स के लिए थे। इंडिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इनमें से काफी ड्रोन्स को गिरा दिया, पर यह साफ है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, 6 टर्किश C-130 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड हुए, शायद वेपन्स या कॉम्बैट गियर लेके, और एक टर्किश नेवल वॉरशिप TCG बैकाडा भी कराची पोर्ट पे पहुंच गई। टर्की ने कहा ये रूटीन विजिट थी, पर किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई। अजरबैजान भी कम नहीं है। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ हैं और इंडिया के मिलिट्री अटैक्स की निंदा करते हैं। इन्होंने भी सिविलियन कैजुअल्टीज का रोना रोया, जबकि इंडिया ने क्लियरली कहा था कि सिर्फ टेरर कैंप्स टारगेट किए गए हैं। ये वही अजरबैजान है जो इंडिया से क्रूड ऑयल का बड़ा बायर है और इंडियन टूरिस्ट से 2024 में 2.43 लाख विजिटर्स के थ्रू पैसा कमा रहा था। पर जब बात पाकिस्तान की आई तो इनकी दोस्ती वहीं दिखी। इनका टर्की के साथ 3 ब्रदर्स वाला पैक्ट है, जिसमें ये पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंडिया में जोश आ गया। लोगों ने तुर्की और अजरबैजान की बैंड बजाने का प्लान बनाया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान ट्रेंड किया। हर्ष गोयनका जैसे बिजनेसमैन और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे पॉलिटिशियंस ने कहा, इन दोनों देशों में एक पैसा मत दो। इंडियन टूरिस्ट जो 2024 में 5 करोड़ के करीब तुर्की और अजरबैजान गए, अब इन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं। ईज माई ट्रिप, इक्सिगो और कॉक्स एंड किंग्स ने इन देशों के लिए बुकिंग्स बंद कर दी है। साथ ही साथ इंडियन ट्रेडर्स ने टर्किश एप्पल्स और मार्बल का बॉयकॉट शुरू किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने का फैसला किया। लखनऊ के ज्वेलर्स ने टर्किश ज्वेलरी भी बंद कर दी है। इंडियन अथॉरिटीज ने टर्किश फर्म सेलेबी की सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी, जो 9 इंडियन एयरपोर्ट्स पे ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी। एयर इंडिया ने भी टर्किश एयरलाइंस के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट्स खत्म करने की बात की। एक्स पे लोगों ने अजरबैजान को टेररिस्तान का दोस्त कहना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं आगे की कि इंडिया को इन दोनों दोगलों के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, इंडिया तुर्की से $5.2 बिलियन का एक्सपोर्ट और $2.84 बिलियन का इंपोर्ट करता है और अजरबैजान से करीब $1.5 बिलियन का ट्रेड है इंडिया का। इनकी इकोनॉमी में इंडियन टूरिस्ट और ट्रेड का बड़ा रोल है, इसलिए भारत को बॉयकॉट को और सख्त करना चाहिए। टर्किश एप्पल्स, मार्बल और ज्वेलरी के साथ साथ उनकी एयरलाइंस और प्रोडक्ट्स को भी बैन करो। अजरबैजान के ऑयल इंपोर्ट्स पर भी रोक लगाओ। इंडिया को तुर्की और अजरबैजान के साथ हाई लेवल टॉक्स बंद करनी चाहिए। तुर्की के साथ 1973 का ट्रेड एग्रीमेंट और 1983 का जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को सस्पेंड करो। अजरबैजान के साथ भी डिप्लोमेटिक मिशंस को ठंडा रखो। तुर्की और अजरबैजान के राइवल्स आर्मेनिया और ग्रीस के साथ दोस्ती बढ़ाओ। इंडिया ऑलरेडी आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स और आकाश 1S मिसाइल सिस्टम दे रहा है। इन्हें और मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट दो ताकि तुर्की अजरबैजान का
थ्री ब्रदर्स गैंग ठोकम ठोक हो जाए। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन और दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर तुर्की के पाकिस्तान के ड्रोन्स देने और अजरबैजान के सिलेक्टिव आउटरीच को एक्सपोज करो। पाकिस्तान के टेररिज्म को सपोर्ट करने का इनका नैरेटिव दुनिया के सामने लाओ। इंडिया के एयर डिफेंस ने भी तुर्की के ड्रोन्स को धूल चटा दी, पर अब साइबर वॉरफेयर और एंटी ड्रोन टेक्निक पर काम शुरू करना होगा भारत को। तुर्की के बायरक्तार TB2 और सोनगार ड्रोन्स का काउंटर डेवलप करो ताकि पाकिस्तान के साथ इनकी चालाकी का जवाब मिल सके। इन दोनों देशों के साथ साथ पाकिस्तान की भी और अच्छे से ठुकाई करनी पड़ेगी। तुर्की और अजरबैजान ने अपनी असलियत दिखा दी। इनका पाकिस्तान के साथ भाई भाई ड्रामा बंद करने के लिए इंडिया को इनकी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक बैंड बजानी होगी। बॉयकॉट को पूरा सपोर्ट दो और आर्मेनिया ग्रीस के साथ दोस्ती बढ़ाओ। ये दोनों देश सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया को धमका देंगे, पर ये आज का इंडिया है, घर में घुस कर मारता है। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक सवाल हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि अगर आपने भी तुर्की और अजरबैजान की ट्रैवल यात्रा प्लान कर रखी थी तो भारत के हित में क्या आप उसे कैंसिल करेंगे या नहीं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।